हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगन के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 26 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन में क्या कहा है? कंस्ट्रक्ट ए रोम्बस ABCD। आपको एक रोम्बस बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक रफ फिगर बना लेते हैं रोम्बस की। रोम्बस एक 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पर आपको एक डायगोनल दिया है AC और हाइट दी है। सिर्फ एक डायगोनल दे रखा है, साइड की लेंथ नहीं दी। कोई सा भी एक डायगोनल, यहाँ पर हम नेम वर्टिसेस नेम ले लेते हैं ABCD। कोई सा भी एक डायगोनल, एक तो डायगोनल AC होता है फिगर में, एक डायगोनल BD होता है। कोई सा एक, मैं मान लेता हूँ ये AC वाला जो डायगोनल है ये इन्होंने 6 दे रखा है। तो दोनों डायगोनल जहाँ टकराते हैं वहाँ पर सबसे पहली चीज़ 90 डिग्री का एंगल होता है। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दूसरी थिंग, जो डायगोनल इन्होंने AC 6 सेंटीमीटर दे रखा है, डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो 6 का हाफ इधर ले लेंगे आप, AO3 और OCB 3। अब साइड की बात करें, डायगोनल तो एक दिया है, दूसरा डायगोनल नहीं दिया। साइड्स की बात करें तो साइड में आपको कोई सी भी साइड नहीं दी है, चारों की चारों साइड बराबर होती है, एक भी साइड आपको गिवन नहीं है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले आप एक साइड खींचेंगे सबसे पहले। अब साइड की लेंथ तो दी नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, आप कोई भी लेंथ की एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ मैं एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमें पता है, AB साइड जो है वो A पर स्टार्ट हुई है और B कहाँ है, यहाँ पर लेंथ नहीं दी कि 3 सेंटीमीटर दूर B लेना है या 5 सेंटीमीटर दूर लेना है B। यहाँ पर लेंथ तो दी नहीं है तो हम B नहीं ले पाएंगे, बट A ज़रूर ले सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हम यहाँ ले ही सकते हैं, फिनिशिंग पॉइंट वहाँ होगा जितनी लेंथ की ये साइड होगी। तो लेंथ हमें दिया नहीं है इसलिए हम फिनिशिंग पॉइंट भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पर दूर कहीं हम एक अल्फ़ाबेट X डाल देते हैं। अब यहाँ पर हाइट दे रखी थी रोम्बस की 3। हाइट क्या होता है? हाइट होती है ऊंचाई, ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD। AB और CD के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 है। तो सबसे पहले आप यहाँ X वाले कॉर्नर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। हम यहाँ पर हाइट बनाने के लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मीन्स 90। तो 90 बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये सेमी सर्कुलर आर्क लगाया। फिर स्टार्टिंग पॉइंट से पहला आर्क जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, फिर 60 पे रखेंगे और जो सेकंड आर्क आएगा वो 120 का होता है। अब 60 से ही एक आर्क ऊपर भी लगाएंगे, फिर 120 से लगाएंगे, 120 पे रखेंगे और 120 से एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएं। तो जहाँ ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर हम लाइन ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड डॉटेड। तो यहाँ पर हमें एक परपेंडिकुलर मिल जाएगा। मैं यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज़ द परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर जो हमने बनाया है इसमें हमें हाइट ऑफ द रोम्बस जो दे रखी थी, रोम्बस की ऊंचाई वो 3 थी। तो हमें अब क्या करना है, 3 सेंटीमीटर मेजर करना है कंपास में और उसके बाद इस परपेंडिकुलर में हम 3 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर आर्क मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद X पर रखें और यहाँ 3 का आर्क कट करें। जहाँ भी ये कट हो जाएगा वहाँ पर कोई सा एक पॉइंट अल्फ़ाबेट नेम दे दें। लेट्स से दिस इज़ Y पॉइंट, और ये जो लेंथ है X से Y, ये आपकी क्या है, 3 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। अब यहाँ पर रोम्बस की हाइट जो 3 दी थी वो तो हमने बना दी। रोम्बस की 2 लाइन पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स जो होती हैं रोम्बस की वो पैरेलल होती हैं। AB किसके पैरेलल है? DC के। तो AB नीचे कहीं आएगी, A तो पता है बट B अभी तक हमें पता नहीं है कहाँ है, लेकिन हम पैरेलल लाइन ज़रूर बना सकते हैं। कौन सी पैरेलल लाइन? जो AB के पैरेलल होगी यहाँ पर।
और कितनी दूर बनानी थी वो 3 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि हाइट ऑफ द रोम्बस जो थी वो 3 थी, इसलिए 3 सेंटीमीटर दूर एक पैरेलल लाइन बनाएंगे ए बी के। तो हमें क्या करना है, नीचे 90 डिग्री बनाया था यहाँ पर, तो वाई वाले वर्टेक्स पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाए, तभी जाकर हमें एक और लाइन मिल जाएगी जो कि पैरेलल होगी नीचे वाली साइड के। तो हम यहाँ एक 90 बनाएंगे। सबसे पहले सेमी सर्कुलर आर्क लगाया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट से रखकर 60 का आर्क लगाएंगे। आफ्टर दैट 60 पे रखकर एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क 60 से ही 120 का भी लगाएं। अब 120 पे रखेंगे और 120 से दूसरा आर्क लगाएंगे। तो जहाँ ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए वहाँ पर हम वाई पॉइंट से उसे ज्वाइन कर देंगे। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि पैरेलल होगी नीचे वाली साइड के। तो यहाँ मैं एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये दो लाइन आपस में क्या आ गई, पैरेलल आ गई, और इनके बीच की जो दूरी है वो हमने कितनी ले रखी है, 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, ए कोना आपको मालूम है, बी कोना आपको पता नहीं है क्योंकि हमें ए बी की लेंथ दी नहीं थी, लेकिन ए सी जरूर दी थी, डायगोनल ए सी। तो डायगोनल ए सी ऐसे जाएगा इधर। कितने सेंटीमीटर का है ये, टोटल लेंथ इस डायगोनल ए सी की 6 है। तो आप क्या करेंगे, आप एक 6 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। पहले आप 6 सेंटीमीटर नाप लें कंपास में। ये मैंने नाप लिया 6 सेंटीमीटर, और ए पे रखें और 6 का आर्क कट करें ऊपर वाली पैरेलल लाइन में। जहाँ पर भी ये कट होगा वो पॉइंट आपका सी पॉइंट हो गया। अब आपके पास 2 पॉइंट आ चुके हैं, एक वर्टेक्स ए आ गया रोम्बस का और दूसरा वर्टेक्स सी आ गया रोम्बस का, और टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। अब ये जो डायगोनल होता है रोम्बस का, ये दूसरे वाले रोम्बस के डायगोनल के परपेंडिकुलर भी होता है और बाइसेक्टर भी होता है। हमें ये डायगोनल पूरा 6 सेंटीमीटर था, तो हमें इस डायगोनल का हाफ हाफ भी करना है। और जहाँ दोनों डायगोनल आपस में टकराते हैं, जिसको हमने यहाँ रफ फिगर में ओ से डिनोट कर रखा है, उस ओ पॉइंट पे डायगोनल बाइसेक्ट तो होते ही हैं आधे आधे, बट साथ ही साथ यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल भी होता है। दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इस AC वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करो आधा आधा, यानी आप जो है यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए क्या होता है, इस पूरी लाइन का आधे से ज़्यादा IDA से, अगर मैं इस लाइन का सेंटर देखूं तो इस लाइन का सेंटर लगभग यहाँ आएगा। बिना स्केल से मेजर करें हम देख रहे हैं कि इसका सेंटर लगभग यहाँ मिलेगा। तो आधे से ज़्यादा जो है वो यहाँ तक हो जाएगा। तो C पे रखें और हाफ से ज़्यादा मेजर कर लें। तो हाफ से ज़्यादा हम मेजर कर लेते हैं। तो ये हमने हाफ से ज़्यादा मेजर कर लिया। अब हाफ से ज़्यादा मेजर करने के बाद क्या करेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। डायगोनल के ऊपर वाले पार्ट में भी एक आर्क लगाया, नीचे वाले भी आर्क लगाया एक। अब ए पर रखें, डायगोनल का जो दूसरा कोना है वहाँ से भी 2 आर्क लगाएं, एक ऊपर और एक नीचे। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट्स को जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट हुए थे, तो आपको इसी लाइन में डायगोनल मिलेगा। दूसरा वाला रोम्बस का जो सेकंड डायगोनल है वो आपको यहीं मिलेगा। आपने क्या ऑब्जर्व करा, ये जो डायगोनल AC था टोटल 6 था, तो इस वाले पॉइंट पर O पॉइंट पर आधा इधर हो गया 3 सेंटीमीटर का, आधा इधर हो गया 3 सेंटीमीटर का, और यहाँ 90 भी आ गया, क्योंकि ये जो हमने बनाया है ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है नीचे वाली लाइन में इंटरसेक्ट हुआ, ऊपर वाली लाइन में भी इंटरसेक्ट हुआ। तो जो नीचे इंटरसेक्ट हुआ है जहाँ पर, वो आपका वर्टेक्स B है। तो आप यहाँ लिखेंगे ये वर्टेक्स B है। अब B से C को ज्वाइन करें। उसके बाद ऊपर भी इंटरसेक्ट हुआ था, तो यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हुआ था वो वर्टेक्स आपका D है। अब A से D को भी ज्वाइन करें।
तो फाइनली आपको यहाँ 4 साइड की फिगर मिल जाएगी रोम्बस। ये मैं ए से डी को ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें जो 4 साइड की फिगर मिली, मैं अलग से आपको पेन से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये फिगर हमें रोम्बस मिल गई। चाहे तो आप इसकी साइडों को मेजर कर लें, रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, तो आप जब इन्हें मेजर करोगे तो सबकी लंबाई जो है वो इक्वल लेंथ की आएगी। तो आप जब बनाएं इस क्वेश्चन में को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आप बनाने के बाद चेक ज़रूर कर लें कि क्या इनकी लेंथ सबकी बराबर आई है या नहीं। ये इक्वल लेंथ की होनी चाहिए सारी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर ABCD। आपको एक स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें सारे इंटीरियर एंगल्स 90 होते हैं और सारी साइड्स भी बराबर होती हैं। तो यहाँ पर सारे एंगल्स क्या होते हैं, स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल होते हैं। और इन्होंने बोला है एक डायगोनल 5.4 है, नेम डाल देंगे ABCD। साइड कोई सी नहीं दी, सिर्फ एक डायगोनल दे रखा है और कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। तो यहाँ पर आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक डायगोनल दिया है 5.4, तो दूसरा डायगोनल भी स्क्वायर का 5.4 ही होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स जो होते हैं वो आपस में बराबर लेंथ के होते हैं। तो एक डायगोनल अगर 5.4 है तो दूसरा डायगोनल भी 5.4 होगा। और जहाँ ये दोनों डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर 90-90 भी बनता है। और ये दोनों डायगोनल आधे आधे भी होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ रोम्बस में भी करा था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होती है क्या, कि दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। रोम्बस में भी ऐसा था, लेकिन रोम्बस में दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। वहाँ सिर्फ एक ही डायगोनल हमने लिया था 6 सेंटीमीटर का, और दूसरा वाला हमने 6 सेंटीमीटर का नहीं लिया था। अगर हम उसे नापेंगे भी तो वो 6 आएगा भी नहीं। तो रोम्बस में दोनों डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, बट स्क्वायर में दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। तो अब आपको यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आपको करना ये है, आपको यहाँ पर डायगोनल दिया था 5.4, तो हम क्या करते हैं, एक डायगोनल खींच लेते हैं। लेट्स ड्रॉ AC को ड्रॉ कर लेते हैं कि 5.4 सेंटीमीटर का डायगोनल AC है। तो 0 से लेकर 5.4 तक ये हमने बना दिया AC 5.4। ये एक डायगोनल ड्रॉ करा मैंने, जो डायगोनल यहाँ दे रखा था वो डायगोनल मैंने इस तरह सीधा ड्रॉ कर दिया। अब ये जो AC डायगोनल है वो O वाले पॉइंट पर आधा आधा हो रहा है, तो इसको आधा आधा करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस लाइन का हाफ से ज़्यादा नापेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। सेम लेंथ का A से भी लगाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें। तो जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको O पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, और 5.4 का हाफ 2.7 इधर हो जाएगा और 2.7 इधर हो जाएगा। अब ये तो एक डायगोनल खींचा था, अब दूसरा डायगोनल जो होता है स्क्वायर में वो भी सेम लेंथ का होता है। तो ये जो अब डायगोनल बनेगा इस वाली लाइन में वो भी आपका 5.4 का ही बनेगा। तो आपको 5.4 बनाने के लिए क्या करना है, 2.7 को नापेंगे आप। यहाँ से 2.7 जो हमने ड्रॉ करी थी ये, इस 2.7 को मेजर करें। एक 2.7 का आर्क ऊपर लगाएं और दूसरा 2.7 का आर्क नीचे लगाएं। तो जब ये आर्क लगाएंगे तो ये लाइंस में जाकर इंटरसेक्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट ये जो ज़्यादा बन गई है इसे मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट हुआ था, तो ये B हो गया आपका। मैं A से B को ज्वाइन कर देता हूँ। तो पहली साइड आ गई आपकी स्क्वायर की AB। B से C को ज्वाइन करें तो दूसरी साइड आ गई BC। C से यहाँ पर D पॉइंट है जहाँ हमने आर्क लगाया था, कितने का, ऊपर भी 2.7 का आर्क लगाया था, नीचे भी 2.7 का आर्क लगाया था। तो D से C को जोड़ें और फिर D से A को जोड़ें।
तो ये आपका बन गया यहाँ पर स्क्वायर। यहाँ पर मैंने जब ज्वाइन करी थी लाइन, ये थोड़ी सी हिल गई है, थोड़ा सा पॉइंट से हट कर खिंच गई है, तो आप जब बनाएं तो केयरफुली बनाना इसे। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट द रेगुलर हेक्सागन। आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है। तो यहाँ पर रेगुलर वर्ड आ रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेगुलर? रेगुलर वर्ड का मतलब होता है उस हेक्सागन में आपके सारे इंटीरियर एंगल्स, सारे एक्सटीरियर एंगल्स और सारी की सारी साइडें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो रेगुलर वर्ड का मतलब है ऑल द इंटीरियर एंगल्स, ऑल द साइड्स एंड ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ दैट फिगर आर इक्वल। तो रेगुलर जब वर्ड आ जाए तो आप समझे कि उसकी सारी की सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आपको इन्होंने क्या बोला है, साइड कितनी दे रखी है आपको, 2.5 दे रखी है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप ये है, आपको जो हेक्सागन बनाना है, रेगुलर हेक्सागन, उसकी साइड 2.5 दी है। तो आप एक 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बना लें जिसकी रेडियस 2.5 हो। तो हम यहाँ एक 2.5 सेंटीमीटर आर्क नाप लेते हैं और फिर 2.5 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो, 2.5। तो मैं यहाँ एक सर्कल बना देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस का। ये ओ जो है ये इसका सेंटर हो गया। अब कहीं पर भी सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट ले लें आप, लेट से दिस इज़ द पॉइंट ए, और ये लाइन ज्वाइन कर दें। ये लाइन जो है 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस है, दिस इज़ द रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है, यही 2.5 जो रेडियस थी, जो हेक्सागन की साइड भी थी, इस ए पर रखें और ए से 2.5 का आर्क कट कर दें सरकमफ्रेंस में। जहाँ भी वो कट हुआ वो आपका वर्टेक्स बी आ जाएगा हेक्सागन का। अब बी पे रखें और बी से नेक्स्ट आर्क लगाएं, बी पर रखकर 2.5 का ही आर्क कट करें। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बी पे रखेंगे। इसी तरह आप अब जो है तीसरा आर्क भी कट करेंगे 2.5 का ही। तो हम यहाँ 2.5 का एक और आर्क कट कर देते हैं। अगेन यहाँ पर रख के आप 2.5 का आर्क कट करें, फिर दोबारा रखेंगे और वहाँ से भी 2.5 का आर्क कट करेंगे। अब जब इस पर रखेंगे तो आर्क कट करने के लिए जब आप कट करोगे तो वो वापस ए पर ही पहुंच जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको वर्टिसेस मिल गए, दिस इज वर्टेक्स ए, बी, ये वाला पॉइंट सी वर्टेक्स, डी, ई, एफ। तो यहाँ पर आपको इन सब वर्टिसेस को ज्वाइन कर देना है आपस में, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ई और उसके बाद ई टू एफ, और ये फाइनली एफ से ए को भी ज्वाइन कर देंगे हम। तो यहाँ पर एक क्लोज्ड फिगर मिल गई जिसमें आपकी सारी की सारी साइडें कितने की हैं, 2.5। क्योंकि ये फिगर क्या थी, रेगुलर थी, इसलिए सारी की सारी साइडें इक्वल लेंथ की होंगी। तो ये मिल गया आपको एक रेगुलर हेक्सागन जिसमें सारी की सारी साइडें आपको कितनी लेनी थी, 2.5। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 32 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन में क्या कहा है, कंस्ट्रक्ट यूजिंग रूलर एंड कंपास। रूलर स्केल को कहते हैं, कंपास का यूज़ करके एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है जिसमें आपकी पैरेलल साइड्स AB और DC, पैरेलल साइड दिया है। ये क्वेश्चन में आपको यहाँ मिस्टेक, ये मैंने गलत लिख दिया है, ट्रेपीजियम बोला है, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ लिखा है ट्रेपीजियम। तो हमें एक ट्रेपीजियम बनाना है जिसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, AB और DC। और इन्होंने बोला है जो पैरेलल साइड्स हैं AB DC वो 3.3 सेंटीमीटर अपार्ट मीन्स दूर हैं एक दूसरे से। AB पैरेलल लाइन और DC पैरेलल लाइन 3.3 सेंटीमीटर एक दूसरे से दूर है। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपीजियम की फिगर बनाएंगे, रफ फिगर, और ये दोनों लाइंस ट्रेपीजियम की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं।
तो क्वेश्चन में कौन कौन सी लाइन पैरेलल दी थी, ए बी और डी सी। ऊपर ले लें ए बी और यहाँ सी हो जाएगा और यहाँ डी। ए बी सी इधर नहीं लेंगे, एक सीरियल ऑर्डर में चलना होता है, ए से बी से सी और फिर सी से डी। ए बी और सी डी हमने पैरेलल ले ली और क्वेश्चन में बोला था ए बी और सी डी जो है वो 3.3 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी एक दूसरे से ये कितनी दूर है, 3.3 सेंटीमीटर दूर है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, ए बी 4.5 लें आप, एंगल ए 120। अब यहाँ एक मिस्टेक कर दी मैंने, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी आप रफ फिगर बनाए तो सबसे पहले आप ये काउंट करें कि नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है और नंबर ऑफ़ एंगल्स कितने हैं। यहाँ पर आपको एक ही एंगल दिया हुआ है, साइड्स तो बहुत सारी दी हैं, ये भी सेंटीमीटर वाली साइड है, ये भी सेंटीमीटर वाली साइड है। अब एंगल आपको सिर्फ एक ही दे रखा है, तो जो चीज़ सिंगल दी होती है साइडों और एंगल में से उसे हम पहले बेस पर लेते हैं। अब ये जो एंगल ए सिंगल दे रखा था, एक ही एंगल था पूरे क्वेश्चन में, वो मैंने कहाँ लिख दिया, ऊपर लिख दिया। तो रफ फिगर हमने ये गलत बना ली। हम एक सही से दोबारा से फिगर बनाएंगे जिसमें पैरेलल लाइन ए बी और सी डी ही है। फ़र्क इतना है, पहले ए बी हमने ऊपर लिया था, अब हम ए बी नीचे ले लेंगे क्योंकि एंगल एक दे रखा था और वो एंगल हमें नीचे लेना था। एंगल ए कितना है, 120, ए बी सी डी। और इन दोनों ए बी और सी डी पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दी थी। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है वो 3.3 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए बी 4.5, एंगल ए 120, बी सी 3.6 और एंगल बी इन्होंने बोला ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से छोटा है। तो अब हम इस रफ फिगर को देखकर फेयर बना लेते हैं। ए बी 4.5 लेंगे, सबसे पहले ए बी ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ये मैंने 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करी ए बी। उसके बाद एंगल ए क्वेश्चन में दिया था 120, तो हम अब 120 का एंगल बनाएंगे ए वाले वर्टेक्स पे। तो 120 बनाने के लिए ए पर सबसे पहले सेमी सर्कल बनाए, सेमी सर्कुलर आर्क। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ से फर्स्ट आर्क 60 का लगाएं, सेकेंड आर्क 120 का लगाएं। ये आ गया आपका 120 डिग्री का एंगल। ये मैंने 120 डिग्री का एंगल बना लिया ए वाले वर्टेक्स पे और यहाँ लिख भी देते हैं ये 120 डिग्री है। दूसरी चीज़, नीचे और ऊपर जो दो पैरेलल लाइन थी उनके बीच की डिस्टेंस 3.3 थी, यानी हाइट है ये ट्रेपेजियम की 3.3 क्या है, हाइट। तो हाइट बनाने के लिए आप क्या करें, हाइट बनाने के लिए आप जो है या तो इस लाइन को बढ़ा लें, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, रोम्बस वाले क्वेश्चंस में भी करा था क्या, कि हम ए बी लाइन को और बढ़ाकर आगे एक्स तक ले लेते हैं ताकि वर्क कंजस्टेड ना हो। ये मैंने और बढ़ा दिया आगे, बी यहाँ है आपका और ये एक्स हो गया। यहाँ पर एक मैं परपेंडिकुलर बनाता हूँ। पैरेलल लाइन लाने के लिए आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहले 90 के लिए आर्क लगाया, दूसरा आर्क लगाएंगे। ये तो पहला आर्क तो होता है 60 का और 60 पे रख के जब सेकेंड आर्क लगाएंगे तो वो आएगा 120 और यहीं 60 से ऊपर भी लगाएंगे, फिर 120 से लगाएंगे ऊपर। तो यहाँ पर आपको 90 डिग्री मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आपस में ज्वाइन कर दें तो हमें यहाँ ये परपेंडिकुलर मिल गया 90 डिग्री का। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3.3 है। तो अब आप क्या करेंगे, 3.3 का आर्क नाप लें कंपास में। 3.3 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं 0 से 3.3 और उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 3.3 का आर्क आप कट करें। तो जहाँ भी ये कट होगा, मेरा तो ये इन आर्क में कट हो गया जाकर, हो सकता है आपका इन दोनों आर्क्स में कट ना हो, वो ऊपर भी हो सकता है कट, नीचे भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस आपने कितनी लेनी है, डिस्टेंस तो 3.3 ही लेनी है। यहाँ लिख देते हैं 3.3 सेंटीमीटर। जहाँ भी ये कट होगा वहाँ पर फिर दोबारा एक 90 बनाए ताकि ए बी जो हमने लाइन बना रखी थी उसके पैरेलल एक लाइन यहाँ भी आ जाए। तो हमें एक 90 और बनाना पड़ेगा। यहाँ हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो सर्कुलर आर्क लगाएं,
ये मैं एक आर्क बना देता हूँ। फर्स्ट आर्क जो होगा वो 60 का बनेगा। फिर यहीं से 60 से एक आर्क ऊपर लगाया जाएगा और एक आर्क इस सर्कल में कट करा जाएगा। फिर 120 पे रखेंगे, ये कट कर देंगे। तो जहाँ भी ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए वहाँ पर आपको एक लाइन मिलेगी परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर वाली लाइन आपको आगे तक बढ़ानी है ताकि वो 120 डिग्री वाले एंगल में जाकर क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए। तो ये मैंने यहाँ परपेंडिकुलर बना दिया और ये दोनों लाइन आपस में क्या आ गई, पैरेलल आ गई। अब ये 120 डिग्री में जहाँ इंटरसेक्ट हुई वो ऊपर वाला वर्टेक्स आ गया। ए से ऊपर की तरफ कौन सा वर्टेक्स था, डी था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये डी वर्टेक्स है। अब अगला वर्क क्या करना है, ए बी 4.5 थी, हमने रफ फिगर में ले रखा है, यहाँ लिखा था क्वेश्चन में। एंगल ए 120 लिया था। बी सी साइड जो थी वो 3.6 थी। बी से सी तक कितना है, 3.6। और इन्होंने ये बोला था क्वेश्चन में कि बी एंगल ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसे आप फोकस करेंगे ध्यान से। ऑब्ट्यूज एक्यूट होते हैं लेस देन 90, ऑब्ट्यूज होता है मोर देन 90, मोर देन 90। अब मोर देन 90 के लिए आपको क्या करना है, कई बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं, बहुत केयरफुली देखें। इन्होंने BC साइड 3.6 दी थी, तो मैं पहले तो 3.6 नाप लेता हूँ कुछ कंपास में, ये मैंने नाप ली। अब B से दो आर्क लग सकते हैं, एक लग सकता है लेफ्ट हैंड की तरफ, एक लग सकता है राइट हैंड की तरफ। ये देखो जब मैंने आर्क कट करे तो आप ध्यान से देखें, एक आर्क ऊपर वाली पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन थी, एक नीचे थी और एक ऊपर थी। जब B से रफ फिगर में हमने देखा, क्वेश्चन में बोला था ये BC जो है वो 3.6 है, तो BC जो है वो साइड कैसे बनेगी, अगर आप बनाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे आर्क जो है ऊपर जाकर 3.6 का दो जगह कट सकता है लाइन में, एक तो यहाँ कट हुआ और एक यहाँ कट हुआ। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, देखो यहाँ मैं डॉट करके दिखा देता हूँ, ऊपर वाली पैरेलल लाइन में इधर भी टकरा रहा है और इधर भी टकरा रहा है। अगर मैं B से इधर ज्वाइन करूँगा, सपोज मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो एंगल है ये एंगल तो एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है। अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ तो ये 90 से छोटा आएगा। हमें चाहिए था ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब मोर देन 90, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल 90 से ज़्यादा है। आप इसे प्रोट्रैक्टर से नाप के देख सकते हैं, प्रोट्रैक्टर की हेल्प से B पर रखें और आप ये देखेंगे B पर रखने से ये जो लाइन हमारी जा रही थी, ये जो लाइन है इसको प्रोट्रैक्टर में चेक करना है ये कहाँ जा रही है। तो 90 डिग्री यहाँ होता है बीच में, बिल्कुल स्ट्रेट, ये बिल्कुल स्ट्रेट क्या होता है 90। तो 90 से आगे निकला हुआ है तो ये ऑब्ट्यूज है, और ये 90 से पीछे है ये वाली लाइन, 90 डिग्री की लाइन ये है, तो ये लाइन कहाँ जाएगी, 90 से पीछे जाएगी, तो ये एक्यूट है। तो आपको ये वाली लाइन कंसिडर नहीं करनी है, ये वाली लाइन कंसिडर करनी है, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल बोला था B, तो इस चीज़ को आप बहुत केयरफुली ध्यान से करेंगे, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ये। तो हम यहाँ इरेज कर देते हैं एक्यूट एंगल वाली लाइन को, ऑब्ट्यूज एंगल वाली लाइन हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर AB पैरेलल लाइन आ गई और ये CD पैरेलल लाइन आ गई, C यहाँ है आपका, और ये जो BC साइड थी, BC 3.6 थी, तो ये हमने 3.6 ले ली। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हाइट, वो आपको दे ही रखी थी, कितनी थी, 3.3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 34। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।